देव। बड़ी मॉम, ये कोई देखे गया। क्या है ये? अबे, अबे, फूल अबे कहाँ है? जीजी वो बोल रहे। अबे क्या हुआ? अबे ये देखो, शामराज कंस्ट्रक्शन ने हमको नोटिस भेजा है। 35 करोड़ की रिकवरी। बट ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? हमने उन्हें 35 करोड़ की बैंक गारंटी भी दी थी और मेरी कमर्शियल हेड से बात भी हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ? बैंक ने हमें गारंटी देने से मना कर दिया। अंबिका चौधरी, हाँ, मैं अंबिका चौधरी। बताइए क्या बात है? आपको गिरफ्तार करने आए हैं। क्या गिरफ्तार? पहले तो आप ये बताइए कि किसकी अनुमति से आप हमारे घर के अंदर आए? ओह माय गॉड, अरेस्ट बड़ी मॉम को? तो टू मच हो गया। अरे अब तो ये अपने शादीशुदा बेटे की दूसरी शादी भी नहीं करवा रही है, फिर किस बात के लिए अरेस्ट कर रहे हैं आप? पर बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? शामराज कंस्ट्रक्शन के ओनर एसआर गुप्ता ने आप पर केस किया है। मैं उनका लॉयर हूँ। आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है। आपको इनके साथ चलना होगा। अरे क्या बात कर रहे हो? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या देव को घर वापस बुलाने के लिए आप अंबिका आंटी को फंसा रहे? पापा पुलिस भेज दी आपने उनके घर। देव ने भी तो तुमसे सगाई ना करने के लिए उस दिन पुलिस बुलाई थी ना। आज मैंने बुला ली। जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी माँ अरेस्ट हुई है और ये न्यूज़ पूरे मीडिया पर छा जाएगी, तो वो जहाँ कहीं भी होगा भागता हुआ सीधे अपने घर आएगा। पापा अंबिका आंटी अरेस्ट होंगी तो ये काफी बेइज्जती। अच्छा, और उस दिन जो हमारी बेइज्जती हुई थी भूल गई तुम? नलिनी, देव के प्यार में अंधी होकर तुम उस दिन को भुला सकती हो, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। और आज का ये दिन देव और उसका खानदान भी कभी नहीं भूलेगा। पापा देव वापस तो आ जाएगा ना? चाल तो चल दी है, खबर उड़ने दो। किसी को खबर भी नहीं होगी कि ये सब कुछ मैंने करवाया है, और तुम पे भी उंगली नहीं उठेगी। बदला ले रहा हूं मैं, वो भी सूद समेत। मानव, ये नोटिस आया है हमारे लिए, अभी आया है। नोटिस तो अभी आया है और इसके साथ साथ आप मासीमा को अरेस्ट करने भी आ गए। ये तो कोई सोची समझी चाल लगती है। सोच समझकर बोलिएगा, मानहानि का केस भी ऐड कर सकते हैं। तो गलत क्या बोल रहा हूँ? अगर नोटिस आया है तो इसका सोच समझ के जवाब देने के लिए टाइम मिलना चाहिए ना। जो भी जवाब देना है पुलिस स्टेशन जाकर के दीजिएगा। लगाओ हथकड़ी। अरे एक मिनट। अबे हमें अपने लॉयर से बात करने दीजिए। और हमारी भाभी कोई क्रिमिनल नहीं है जो आप इस तरह से अरेस्ट कर रहे हैं। आप हमें मत समझाइएगा हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। आप कानून के काम में दखल देंगे, आपको भी अरेस्ट कर सकते हैं। फोन पे बात तो करने दीजिए। चिच्ची को जेल के अंदर लेकर जा रहे हैं, तो चिच्ची को जेल से बाहर निकालने के लिए आपको तो बाहर ही रहना होगा ना। और आप भी चिच्ची के साथ साथ पीछे पीछे जाएंगे तो चिच्ची को जेल से बाहर कैसे निकालेंगे? चुपचाप खड़े रहिए। अरे मैं नहीं बचाऊंगा तो और कौन बचाएगा? केस की वैल्यू 35 करोड़ है। इतनी बड़ी रकम के फ्रॉड पर नॉन बेलेबल वारंट बनता है। आपको जेल तो जाना ही पड़ेगा, मिसिस अंबिका चौधरी।
लगाओ हथकड़ी। अबे ये अबे ये चल कहाँ रहा है हमारे घर में अम्बा? बड़ी दीदी आप? बड़ी दीदी? हाय मोरी मैया, बड़ी सच्ची। टुकुर टुकुर का देख रही हैं? खोलिए इनका हथकड़ी। हमने कहा खोलिए इनका हथकड़ी। लगता है सुनाई नहीं देता। कोनो बात नहीं, हम आपका ही काम कर देते हैं। खोलिए इनका हथकड़ी। क्या कर रहे हो? खोलिए। अभी नहीं कर सकती हो। हम का कर सकते हैं और का नहीं कर सकते, इसका जानकारी अभी आपको नहीं है दारोगा साहब। और दूसरी बात, जिस आंगन में आप अपने पग धर के खड़े हुए हैं ना, जानते हैं कौन सी जगह है? वो घर है हमारा। और जिस महिला को आप हाथ में हथकड़ी लगाने जा रहे थे, वो हमारे छोटे बबुआ की महरारू है, अर्थात धर्म पत्नी। और थोड़ा और विस्तार में अगर आपको समझाएं तो ई हवेली की इज्जत। ठीक है ना? तो आप भी हमारे घर की इज्जत को हथकड़ी नहीं लगा सकते। सब ठीक हो जाएगा। हमने सारे कागजात जमा करवा दिए। अब राजू और बूंदी के पास एक अच्छा स्कूल है, रहने के लिए एक अच्छा हॉस्टल भी। और अब तुम देखना, उन्हें ऊंचा उठने से कोई नहीं रोक सकता। और जो सपने तुमने उनके लिए देखे थे वो जरूर पूरे हुए। हमने उनका कमरा भी देख लिया, उनके टीचर जी से बात भी कर ली, अब फिर भी पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा है। उन्हें ऐसे छोड़कर जाना हमें अच्छा नहीं लगा। पारो, ये स्कूल काफी अच्छा है। राजू और बूंदी दोनों सेफ रहेंगे यहाँ पर। और हमने स्कूल की डीन से बात भी कर ली है, वो हमें जानती है। तो तुम्हें किसी की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ? आपकी भी नहीं। हमें आपकी भी फिक्र है। हम आपकी जिंदगी में अभी तक हैं, ये जानते हुए भी कि जब तक हम आपकी जिंदगी में रहेंगे आप अपने प्यार के पास वापस नहीं जा पाए। तुम्हारे हमारे जिंदगी में होने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पारो। बाकी हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तो अब जब तक तुम आत्मनिर्भर नहीं बन जाती, एग्जाम क्लियर नहीं कर लेती, तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगे। आपके घर में किस हक से? उसी हक से जिससे पहले रह रही थी, समाज की नजर में हमारी पत्नी बनकर। पारो संग देव शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।